नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसडीएम के लिए जो अभी RFE आया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट के लिए जो अभी प्रपोजल आया हुआ है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन जो यूपीएसडीएम है, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे अनस्किल्ड लोग हैं, उनको स्किल किया जा सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट में। ओके, सो ये एक स्किल डेवलपमेंट यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आता है। यहाँ पर आपको अच्छी फंडिंग मिलती है, अच्छा टारगेट मिलता है यूपीएसडीएम में। बट उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यूपीएसडीएम बताता है, जो उसकी गाइडलाइंस है उसमें लिखी हुई है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं आपके पास किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना यह ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक एनजीओ है, अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, अगर आपके पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, लास्ट 3 ईयर से काम कर रहा है, अभी एग्जिस्टेंस में है, और उसका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 1 CR है। 1 करोड़ रुपए का एनुअल एवरेज टर्नओवर है। और लास्ट 3 इयर्स में 2000 बच्चों को आपने ट्रेन किया है, 2000 कैंडिडेट्स को आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हो, और 1000 बच्चों का प्लेसमेंट कैपेसिटी हो आपके पास। ओके, यानी कि आपने 2000 बच्चों को लास्ट 3 इयर्स में पढ़ाया हो, उनको ट्रेन किया हो, और उसका 50% यानी कि 1000 बच्चों को आपने प्लेसमेंट में असिस्ट किया हो और आपके द्वारा उनका प्लेसमेंट हुआ हो। ओके, तो ये है इसका बेसिक सा क्राइटेरिया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनुअल एवरेज टर्नओवर 1 CR का मतलब क्या है, कि 3 साल में हमारा टर्नओवर 3 साल में 1 करोड़ होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर आपको समझना यह जरूरी है कि जब आपका 3 इयर्स का टोटल टर्नओवर काउंट किया जाए तो उसमें पर ईयर में मिनिमम 1 CR का टर्नओवर आए। ओके, 1 CR टर्नओवर पर ईयर इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको ये समझना अभी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनुअल एवरेज टर्नओवर का मतलब होता है कि 1 करोड़ हर साल आपका टर्नओवर होना चाहिए, वो एनुअल एवरेज टर्नओवर आपका कहलाता है। तो चलिए अब आते हैं ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने 2000 बच्चों को ट्रेंड किया है, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपने 2000 बच्चों को ट्रेन किया है और 1000 बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है, तो उनका आपको डेटा भी प्रोवाइड करना होगा यूपीएसडीएम का जो प्रपोजल जाएगा, जो टेंडर जाएगा उसमें। चलिए अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आपको कितना अभी इसमें एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि जो 1 लाख रुपए की END आप जमा करेंगे वो रिफंडेबल है, और 10,000 रुपए की जो गवर्नमेंट फी आप पे करेंगे, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल होगी। यानी कि 1,10,000 रुपए का आपको यहाँ पर गवर्नमेंट फीस पे करना है। जो 1 लाख रुपए की EMD फी है वो आपको DD बना करके आपको जमा करना होगा, और 10,000 रुपये आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, या NEFT RTGS डायरेक्ट यूपीएसडीएम के अकाउंट में आप कर सकते हैं। ये आप जान लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स यानी कि कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 33 सेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ बड़े सेक्टर्स की बात करूं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का सेक्टर है, एपरल्स का है, एग्रीकल्चर का है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से उस सेक्टर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं कि आप किस किस सेक्टर में यूपीएसडीएम के थ्रू काम कर सकते हैं। अब ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, तो आपको हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए अथॉरिटी मिल जाएगी। अभी आपका क्या हो रहा है, अभी आपको एम्पैनल किया जा रहा है एज अ प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर। ओके, एम्पैनलमेंट के बाद क्या होगा, आपको टारगेट अलॉट किए जाएंगे, और जब टारगेट अलॉट होंगे तो उस समय पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा, टारगेट्स आपको जब अलॉट हो जाएंगे उसके बाद आपको वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है, वहाँ पर विजिट होगी, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं ट्रेनिंग सेंटर के, जैसे CCTV होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, ठीक है, पर्याप्त आपके पास जो भी स्पेस हो जगह का, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की आप ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर से करना चाह रहे हैं तो बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, और IT से रिलेटेड आपकी फील्ड है तो कम एरिया में आपका काम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट पे काम करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको बाद में सेंटर डेवलप करना होगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अभी आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिखाना है, अभी आपका सिर्फ एम्पैनलमेंट हो रहा है, आप जुड़ रहे हैं
ट्रेनिंग पार्टनर बन रहे हैं। ओके, 31 जनवरी यूपीएसबीएम के टेंडर की लास्ट डेट है। तो अब अगर इसका फाइनलाइजेशन होना होगा तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका फाइनलाइजेशन होगा और अप्रैल तक आपको हो सकता है टारगेट भी अलॉट हो जाए और आप अपना काम करना शुरू कर सके। क्योंकि देखिए ये स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी। दोस्तों, अगर आप एक ITI चला रहे हैं या आप पॉलिटेक्निक चला रहे हैं या आपका कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप इन्वॉल्व हैं पहले से ही लास्ट 5 ईयर से, 4 साल से, 5 साल, जितने भी ईयर से आप काम कर रहे हैं सिर्फ ट्रेनिंग सेक्टर में ही अगर आप काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है तो आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपके लिए ही यह यूपीएसबीएम बना है। सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है जो हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, ITI हो गई, पॉलिटेक्निक हो गए, ठीक है। तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपकी ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है और आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बाद में सेटअप कर सकते हैं। पहले इम्पैनल हो जाइए, उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग सेंटर्स अपने पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको उसके बाद यहाँ पर आपको टारगेट्स भी अलॉट हो जाएंगे। सेक्टर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप कितने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपके पास होंगी। जो टेंडर जाएगा उसमें आपको ये चीज़ें सभी मेंशन करनी होंगी। हाँ, और ये जो टेंडर का सबमिशन मोड है ये ऑफलाइन है, यानी कि आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड आप लखनऊ में जो ऑफिस है यूपीएसबीएम का वहाँ पर आपको जमा करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। यानी कि 31 जनवरी तक आपके पास अभी समय है। तो आप अपना अगर यूपीएसबीएम में टेंडर डालना चाहते हैं कि आपका टेंडर प्रोफेशनली तैयार किया जाए और हमारे द्वारा उसका सबमिशन हो, तो आपका जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।